जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। ओहि सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे बेआला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज इस प्रकार के से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई हंसी कर हहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिल गाने हे भाई।
हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्काते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज सिंह तिन नाये, नाना वाहन नाना बेशा, बिहसी शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं और किसी की एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर शिकाल मुख गण वेश अगणित को गण, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमालय ने सबको न्योता भेजा।
काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहीं मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराये, जथा जोग तह जह तह तह सब छाये, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, ला गई लघु बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, जिनका वर्णन कोई कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरबरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा तिकाई, बरन बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को लेकर नगर के निकट आई, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर्षे सुरसेन निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो सब के सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, काहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पहुंचते हैं, पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही है काह कही जाई न बाता, जम कर धार किंधौ बरियाता, बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा बिबाहु घर घर बात असी। लरिकन कही दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जही विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु राह विधि जहि तुम हे सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुई, जो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत, विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी।
या समुद्र में कूद पड़ोगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, करि बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिने बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बारे बरहि लाग तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचेऊ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उसके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तौकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तहि। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचई। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सही, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी,
सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोर शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वे सुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते ही, अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर उनका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर नगर में, घर घर में, नगर में फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां के ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परूसन निपुण सुहारा, नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों को
की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणियों से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग्य बचन सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुन सचु पावहि जेवंत जो बढ़यो आनंदो सो मुख कोटिन न परे कहयो अचवाई दीन पान गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए।